हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके बांधे आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके बांधे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जितना आपका प्यार मिल रहा है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्यार हमेशा ऐसे मेरे पर बना रहे दोस्तों। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ। दोस्तों, लाइफ संघर्ष है और हमें हर समय कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जितना टॉपिक को पढ़ेंगे आप उतने उस टॉपिक के ज्ञाता बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सभी समझदार हैं। शुरू करते हैं। आपका मतलब टॉपिक है वो है संधि की क्लास। दोस्तों, संधि की क्लास हर एग्ज़ाम, चाहे CGPSC, व्यापम, पुलिस भर्ती, टीचर्स भर्ती, चाहे कॉलेज के पैटर्न की बात करें तो संधि सब में वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो सबकी हालत ख़राब कर देता है। तो आज हम संधि को मज़ेदार तरीके और सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास है संधि। सबसे पहले आप समझ जाइए दोस्तों, जो संधि का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ की बात करें अपन, किसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका होता है दोस्तों मेल। मेल क्या होता है? मेल, मिलना। ठीक है, मेल या मिलना। मेल या मिलना, मिलना समझ रहे हो ना? जैसे आप लोग मिलते हैं दोस्तों डेली अपने ऑफिस में दोस्तों के साथ, कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ मिलते हो ना, वही मिलना। परिभाषा की बात करें अगर, तो दो वर्णों के मेल से, याद ध्यान दीजिए, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है दोस्तों, कई लोग बोलते हैं विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन हम बोल रहे हैं, परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो बार रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दो वर्णों का मेल। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास उदाहरण है, विद्या धन अर्थी, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्यार्थी। तो देखिए इसमें विद्या में आ और अर्थी से भी आ, दो वर्ण है दोस्तों। दो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, दो वर्ण है, ये और ये, दोनों मिलकर बड़े वर्ण आ बना रहे हैं ना, परिवर्तन कर रहे हैं ना, वही संधि दोस्तों। सेकंड एग्जांपल है देवालय, देव धन आलय। यहाँ पे व के पास आ जुड़ा हुआ है और आ में तो आ है ही है दोस्तों, स्वरी है, तो देवालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास संधि के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों संधि के प्रकार, जो तीन होते हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आप सभी को याद ही होगा वह स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अधिकतर एग्जामों में जो क्वेश्चन होता है, अधिकतर आपके स्वर संधि के अंतर्गत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी वो विसर्ग संधि का उदाहरण आपको दे देते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतर एग्जामों में आपसे वो स्वर संधि की ही एग्जाम्पल को देता है और उसी में आप फंस जाते हैं। देखते हैं स्वर संधि किसे कहेंगे। दो स्वर जानते हैं दोस्त, मूल स्वर 11 होते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा और नया शब्द बनाने से क्या कहेंगे अपन? स्वर संधि। क्या कहेंगे? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि होता है दोस्तों। जो हमारे पास पहला है वो है आपका दीर्घ स्वर संधि। ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम जब किसी लघु या दीर्घ, लघु की बात करें तो आ उ ई, दीर्घ की बात करें तो आ ई उ ए। ठीक है, इनके साथ ही फिर लघु या दीर्घ का मेल होगा तो वहां पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी मेरी। जैसे कि आ है, इसके साथ में फिर आ का ही मेल होगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वही हमारा दीर्घ स्वर संधि बनेगा वहाँ पे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ जाएंगे, जैसे आप ये देखिए छात्रावास, आपके सामने होगा ये क्या है? छात्रावास लेके चलती है तो छात्र प्लस आवास, त्रा में भी है और यहाँ भी है तो छात्र आवास। घनानंद, घन प्लस आनंद, आ और आ। विद्यालय, आ और आ, विद्याधन आलय, सभी जानते हो विद्यालय में, अब तो सुन के साथ समझ भी गए होंगे। विद्याधन आलय, विद्यालय। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, ना में भी आ है इस पर, यहाँ भी आ। देखिए हम बोले थे ना, छोटा सर और बड़ा सर बड़ा आ बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। छात्रावास, गजानन। गीतांजलि, किसी का नाम गीतांजलि है दोस्तों तो देख लीजिए गीत प्लस अंजलि,
गीतांजलि, दिनांक दीनधन, अंक दिनांक, पीताम्बर पीत प्लस अंबर, आ और आ ही आ रहा है दोस्तों। जो दूसरा है दोस्तों गुण स्वर संधि, क्या है? गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यदि आ ध्यान दीजिए, यदि आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा दोस्तों। तो शॉर्ट ट्रिक में बात करें तो फिर ए ओ अर। अधिकतर जो नाम होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अधिकतर नाम जिसमें ने की मात्रा आएगा। क्या की मात्रा? अधिकतर ने की मात्रा आपको देखने को मिलेगा, ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों ट्रिक है यही कि ये क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। धनेश, महेश, राकेश, गणेश, महेश्वर, धनेश्वर, इन सभी सारे शब्दों में दोस्तों आपके गुण स्वर संधि ही होगा। ठीक है, एक बार और सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। आ के बाद अगर ई हो तो उत्पन्न होकर क्या हो जाएगा आपका? ए, और आ के बाद उ हुआ तो ओ, और री हुआ तो अर। जैसे देखिए देवेंद्र, अभी बोले ना, ए देवेंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, धनेंद्र, महेश, नरेश, देवेश, चंद्रोदय, देखिए चंद्र प्लस उदय, पूर्वोदय, पूर्व प्लस उदय, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महेंद्र, महा प्लस इंद्र। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों सभी में ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा जितना आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो मजा आ रहा होगा। सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो संधि है वो है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि होगा दोस्तों, वृद्धि। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आ के बाद ए आ के बाद ए आएगा तो उत्पन्न विकार ए, और आ के बाद ओ और औ आएगा तो उत्पन्न विकार औ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा मेरी बातें सभी को। आ के बाद ए आएगा तो उत्पन्न विकार ए, और आ के बाद ओ और औ आए तो उत्पन्न विकार औ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका संधि में पकड़ मजबूत होगा। आप सभी को एक छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहूँगा जो आपको मोटिवेट करेगा। करत करत अभ्यास ले जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो यही दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप उस विषय के ज्ञाता बनेंगे। ठीक है, आज जो कविता सुनाया आप उसका मुझे भावार्थ कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। ठीक है, बार बार प्रयास करने से ही दोस्तों सफलता मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तथेव, तथा धन एव। देखिए आ के बाद यहाँ पे ए आया है ना, एकक, एक धन एक, सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव। देखिए दोस्तों यहाँ पे सदैव में आ और ए आया है। महजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, ये है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद आता है दोस्तों आपका यन स्वर संधि। वृद्धि के बाद क्या आएगा आपका? यन स्वर संधि, जिसकी परिभाषा हम समझे तो ध्यान से सुनिएगा। 4 के बाद ई उ ऊ, और री के बाद 5 हो गए ना। कोई भी भिन्न स्वर आएगा दोस्तों, कोई भी भिन्न, जैसे वो आ हो सकता है, आ ई कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। ई उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उत्पन्न कर क्या होगा दोस्तों? ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, और री का अर हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल देख के समझेंगे आप। प्रत्यय, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन एक, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्यधिक, अति धन अधिक। अब जो ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो अधिकतर शब्दों में ध्यान दीजिएगा, आधाता, वा, और आपको री देखने को मिलेगा शब्दों में। ऐसे शब्द जिसमें आधाता, वा और री देखने को मिलेगा दोस्तों, तो अधिकतर शब्द आपके यन स्वर संधि से संबंधित होंगे। आप देखते ही पहचान जाइएगा
कि ये यन स्वर संधि की पहचान है। आधाता, व और आपका री। देखिए व्यर्थ, विधन अर्थ, व्याकुल, ठीक है। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही एग्जाम्पल ये है आपके यंस और संधि के। आपको मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक एक बार याद होगा तो आपसे संधि का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। हमारा हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका प्यार मिलेगा उतने ही अच्छे कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, ठीक है। आज का हमारा लास्ट है अयादी स्वर संधि। लास्ट है दोस्तों अयादी स्वर संधि, ठीक है। जिसमें देखिए ए ओ और औ के बाद, यहाँ पे औ छूट गया दोस्तों, औ के बाद समझो संयुक्त स्वर के बाद, किसके बाद? संयुक्त स्वर के बाद, संयुक्त स्वर के बाद ए ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ए का ए का आए, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। जैसे आपके जो दोस्तों ये इसमें इसका जो सबसे बड़ा ट्रिक है दोस्तों, इसका आपको ट्रिक बताऊं मैं तो आपके कलाकार, गायिका, नायिका, पवन, ठीक है, ये सब नाविक, पवित्र, श्रावक, अधिकतर जो होते थे गायिका, नायक, नायिका, ऐसे शब्द आपके अयादी स्वर संबंधी से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी संधि की क्लास रही दोस्तों, छोटी सी। मैंने कोशिश की अपने शब्दों में आपको समझाने की। आप ज़रूर पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आपके सुझाव इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द